हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का 5th एपिसोड और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सभी उन्हें देख लीजिए, तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी प्रीवियस एपिसोड में देख ही चुके हैं कि किस तरीके से सना की बहन जिन के यहाँ पर जाती है उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, और उसे ऐसा लगता है कि जिन उसे हाँ भी बोल देगा जस्ट बिकॉज जिन उसे बचपन से जानता था। लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही वो जिन को प्रपोज कर रही होती है तभी जोर जोर से उसका पति दरवाजा खटखटाने लग जाता है। एंड सबको देख कर तो सना की बहन की हालत ही खराब हो जाती है। वो जिन से बोलती है कि वो उसके पति को कुछ भी ना बताए, और ऐसा ही कहकर वो भाग कर उसके घर के अंदर जाकर छुप जाती है। और वो जाती भी उसी जगह पर है जहाँ पर सना ऑलरेडी छुपी होती है। सना को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ सना का पति गुस्से में घर के अंदर आता है और उसके बाद जिन से कहने लग जाता है कि कल तो तुमने पूरे पार्टी में मेरी बेइज्जती करवा दी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। लेकिन तभी उसे अपने प्यारी फियांसे के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और जिन को दोबारा से भला बुरा कहने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी फियांसे उसके पास आकर उससे बोलती है कि ये सब जिन की और सना की चाल है। लेकिन जिन की स्मार्टनेस से उसकी चोरी पकड़ी जाती है और फाइनली उसके फियांसे को पता चल जाता है कि जिस लड़की के साथ है वो लड़की कितनी बुरी है। ये सब जानकर वो सना की बहन को धक्का दे देता है। उसके बाद सना की बहन उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, मैं इसी टाइम तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। ऐसा ही कहकर वो फटाफट से सना के पास जाता है और उसके बाद उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ और अब की बार मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन सना उसकी एक बात मानने के लिए भी तैयार नहीं थी और वो उससे बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम पर तो अब मैं सपने में भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं तुम पे अभी कैसे ट्रस्ट कर दूँ। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। फाइनली मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया ना, तो अब तुम मुझसे दूरी रहो। इस तरीके से सना तो अपने एक्स हस्बैंड को साफ साफ उससे दूर रहने के लिए बोल देती है। लेकिन यही सारी बात सना की बहन को काफी ज्यादा खटक रही थी और उसे सना पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। सना की बहन का सभी के सामने पोपट बन चुका था और अब तो सोहो ने भी उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ ये सब कुछ जिन की वजह से हुआ है, और अब वो जब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है तो वो जिन को भी बर्बाद कर देगी। इसी तरीके से वो बड़े ही देर से अपने सामने रखे हुए चाकू को घूर घूर कर देख रही होती है। और जब सूहो और सना साथ में बात कर रहे होते हैं इतने में ही वो फटाफट से उस चाकू को जिन की तरफ लेकर आती है, लेकिन तभी सना की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो चाकू जिन पर पड़ता, सना जिन को बचा देती है अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर। जब सना की बहन को रियलाइज होता है कि उसने गलती से अपनी ही बहन को मार दिया तो ये सब कुछ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जितनी भी जेलेसी उसके अंदर भरी हुई थी ना, वो सारी जेलेसी अब शर्मिंदगी में बदल गई थी। तो दूसरी तरफ सना वहीं पर ही बेहोश जाती है और जिन ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर को बुलाते हैं और सना का इलाज करते हैं। थोड़ी ही देर में सना को होश भी आ जाता है। सना के इतने मुसीबत वक्त में जिन सुबह से लेकर शाम तक उसी के सामने बैठा हुआ था। सना की आंख जैसी खुलती है तो जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद सना की तरफ देखकर उससे बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, वो भी अपनी जान को रिस्क में रखकर। तो सना उसके पास आती है और उसके बाद उससे बोलती है कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अब जब इन दोनों की रोमांटिक बातें चली रही होती है, लेकिन वहीं पर ही एंट्री हो जाती है डॉक्टर की और वो उन दोनों को देखकर शर्माने लग जाता है। और तो और जिन और सना भी ऐसे प्रिटेंड करने लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उससे मिलने के लिए एक लड़की वहाँ पर आई है। जिन जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद बिना सना के बारे में सोचकर वहाँ पर से भागकर चला जाता है। अब सना भी ये सोचने लग जाती है कि भाई जिन किस लड़की का नाम सुनकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और अब वो भी जानना चाहती थी कि कौन है वो लड़की जिसका नाम सुनकर जिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। थोड़ी ही देर में वो जैसे ही जिन के पीछे जाती है तभी वो देखती है कि जिन वहाँ पर एक लड़की के साथ है, और ये सब देखने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। तभी जिन जैसे वापस जाता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे देखकर बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो। सना ये जैसी बात
बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को कुछ भी रिप्लाई देती है, जिन वहाँ पर आता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। सना जैसे ही जिन को उस लड़की के साथ देखती है ना, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे जेलसी भी फील होती है। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो खिड़की से वो जिन को देखने लग जाती है, जो कि बड़े ही प्यार से उस लड़की को उसकी कार में ड्रॉप कर रहा था। जिन को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर सना अपने आप से ही कहने लग जाती है कि जिनको तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी, तो वो इस लड़की को इतना भाव क्यों दे रहा है। जिन कौन सा अलग है, वो भी उन सारे लड़कों की तरह है जो हर लड़कियों को धोखा देते हैं। जैसा मेरा पति है ना, डिट्टो जिन भी वैसा ही है। मुझे तो जिन इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो डिट्टो मेरे हस्बैंड की तरह है एंड आई हेट हिम। मुझे अब इससे शादी नहीं करनी है। और जो कुछ भी मैं इतने लंबे टाइम से सोच रही थी ना, वो सब कुछ गलत है। सना बहुत ज्यादा उदास होती है, इसलिए वो सोचती है कि वो आज बार में जाकर ड्रिंक करेगी और सेम वो ऐसा ही करती है। वो बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, लेकिन इतने में ही उसका एक्स हस्बैंड सुहो वहाँ पर आता है और वो सना से बोलता है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। तो सना उसे बोलती है कि तुम दोबारा से मेरे पास आ गए, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे पति नहीं हो, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना अब बंद करो। तो सुहो उससे बोलता है कि ओके ओके, बट तुम ड्रिंक करना तो बंद करो। तो सना अपने पति सुहो को जैसे ही इग्नोर मारकर वहाँ पर से जाने वाली होती है, तभी वो गिरने वाली होती है और सुहो उसे बचा लेता है। और जब सुहो उसे वहाँ पर से लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसे जिन और उसके साथ जो लड़की होती है वो देख लेती है। सना जैसे ही जिन को दोबारा से उस लड़की के साथ देखती है ना, तो अब की बार तो उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। जो लड़की जिनके साथ खड़ी हुई होती है वो जिन से बोलती है कि ये कैसी लड़की है, ये किसी और लड़की के साथ कैसे घूम सकती है। तो दूसरी तरफ सना जिनको देखकर अपना मुंह ही फेर लेती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि आज के बाद वो जिन की तरफ कभी नहीं देखेगी और उसके साथ जिन का जो भी रिश्ता था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। सुहो सना को इतना कमजोर देखकर उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जिन की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसी तरीके से जैसे ही वो सना को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है, उसी टाइम जिन सना का हाथ खींचता है और उसके बाद उसे अपने पास लेकर आ जाता है। ऐसा ही करने के बाद वो गुस्से में सुहो से बोलता है कि सना के साथ तुम्हारा डिवोर्स हो गया, इसलिए इस पे पति जैसा हक जताना बंद करो। और रही बात दोबारा से शादी करने की, तो दोबारा से तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी शादी सना के साथ जरूर होने वाली है और तुम भी शादी में जरूर आना। जब तुम हम दोनों की शादी में आओगे ना, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इसी तरीके से सुहो सना को अपने साथ लेकर वहाँ पर चला जाता है और जो लड़की उसके साथ खड़ी हुई होती है वो उन दोनों को देखकर हंसने लग जाती है। एक्चुअली में ये जो लड़की थी ना, ये लड़की कोई और नहीं थी, बल्कि में ये जिन की बहन थी और जिन इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो दूसरी तरफ जिन जैसे ही सना को अपने साथ लेकर आता है, तो वो उससे बोलने लग जाता है कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ क्यों गई थी। तो फिर सना उससे रोते हुए उससे बोलती है कि अच्छा, तुम किसी ऐसी लड़की के साथ घूमो जिसे मैं जानती नहीं हूँ, वो ठीक है, लेकिन मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ गई तो उसे तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना। तो जिन उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाता है और उससे बोलता है कि अच्छा, तुम सुहो के साथ इसलिए थी क्योंकि तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लड़की मेरे साथ थी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लड़की थी ना, वो मेरी बहन है और तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो, तो तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था क्या। हाँ, मैं उस लड़की से भी प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा बहन, बट जिसे मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि तुम हो। तो क्या सना, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और इसी तरीके से वह बड़े ही प्यार से सना को प्रपोज करता है। जिन की बातों को सुनकर सना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सना उसके प्रपोजल को हाँ कहती है और उससे बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो ये बोलती है, तभी उसके दिल में जोर से दर्द होने लग जाता है और वो जिनके सामने ही बेहोश हो जाती है। जिन उसे फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर आता है, बट सना को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा होता है। लेकिन इतने में ही उसका दोस्त उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि सना की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसका बचना अब नामुमकिन है, इसलिए मैं तो तुम्हें बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम सना के साथ स्पेंड कर सकते हो तुम उतना टाइम उसके साथ स्पेंड करो, बट इससे ज्यादा तो एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। जिन अपने दोस्त से बोलता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो प्लीज तुम सना को बचा दो। लेकिन उसका दोस्त उसे बोलता है कि अगर मैं उसे बचा सकता तो मैं उसे जरूर बचाता, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद जिन का तो दिल ही टूट जाता है। थोड़ी ही देर में सना को होश आता है और जैसे ही जिन उसे अपने घर पे वापस लेकर जा रहा होता है, तो सना उससे बोलती है कि जिन, अब मेरे इस दुनिया में मुझे पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, इसलिए तो हमारी लव स्टोरी भी पूरी नहीं हो पाई, बट असल में तो मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था एंड आई विश कि काश हमारी लव स्टोरी पूरी हो पाती तो सब कुछ कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं
जाना चाहती हूँ, लेकिन जो रियलिटी है हमें उसे एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा ही। काश कि तुम मुझे रियल वर्ल्ड में भी मिल पाते तो मैं तुम्हें वहाँ पक्का प्रपोज कर लेती, बट अब हम एक दूसरे को कभी भी नहीं मिल पाएंगे और ना ही एक दूसरे को कभी भी देख पाएंगे। तुम हमेशा अपना ध्यान रखना और मेरे बारे में सोचकर बिल्कुल भी दुखी मत होना। तो जिन रोते हुए से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम चाहे कोई सी भी वर्ड की क्यों ना हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसी तरीके से वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तभी सना की आत्मा उस वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में चली जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को इस तरीके से सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड नहीं है, बल्कि इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगी। सो आई होप कि आप इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।